ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। मैंने आपको अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, और आज मैं आपको एक बार मैं फिर आपको उसी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो √-1 होता है उसको हम आयोटा, ये ग्रीक लेटर है आयोटा, और जो मैथमेटिशियन वो एलर्स, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, और तब इसको √-1 को हम आयोटा कहते हैं तब से। अब तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सब बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए आपको, ठीक है ना। अब हम अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कहें, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर कंसिस्टिंग of real number and imaginary number is called complex number। यानी कोई भी नंबर जो है उसमें रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो, तो वो क्या होता है, या हम कहते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो वहाँ पर होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर, a complex number can be defined as number of the form a plus iota b is called complex number, is called a complex number where a and b are real numbers, and complex number denoted by Z और C, कैपिटल C से डिनोट करें या आप इसको Z से डिनोट करें, तो इस तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको हम कह सकते हैं सच दैट Z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। इसमें आप इसको कह सकते हैं, इसको रियल पार्ट ऑफ Z a हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ये b हो गया। जो आयोटा का जो कॉफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आयोटा से पहले जो लिखा होता है वो रियल पार्ट होता है। इसको हम इन शॉर्टली इसको हम ऐसा भी लिख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z, ये इस तरह से। या फिर हम इसको यहाँ पर भी लिखना चाहें तो इमेजिनरी IM, इस तरह से ऐसे भी नोट हम इसको कर लेते हैं। ये इसका शॉर्ट रूप होता है। ओके, तो ये है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक हो गया। अब हम इससे आगे थोड़ा सा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जरा उन प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको इसका नंबर 1
डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन हो गया इसका, बेसिक हो गया। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक कराई दिया है। चलिए अब आता है इसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है, उन उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करते हैं। एक्चुअली ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, ये जो होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसे हम बोलते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। और इसी में एक और होता है पोलर फॉर्म, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये कार्टेशियन फॉर्म के बारे में सब बताए थे, ये होता क्या है। और जो रियल पार्ट जो होता है इसका, रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन वाई एक्सिस पर। ये बात ध्यान रखिए। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसको रियल पार्ट को हम किस पर करेंगे, एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट को हम करते हैं रिप्रेजेंट वाई एक्सिस पर। तो अब इसका, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ नंबर 2 पर आएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। इसका जब हमें मॉड्यूलस फाइंड करना होता है, तो देखिए मॉड्यूलस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड z, इसका भी यहाँ पर मॉड z, और ये हो जाएगा मॉड z इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। इसमें क्या आता है, मॉड, जब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और इमेज प्लस इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। और ये हो जाता है, इसको हम यहाँ पर कई बार इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका रूट हट जाता है यहाँ पर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इस तरह से हमें फाइंड करना होता है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें आता है नंबर 3, हमने मॉड्यूलस फाइंड कर दिया। अब आता है कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। कंजुगेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इसको ऊपर एक बार लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इसको बार बोलते हैं यहाँ पर, और ये a प्लस आयोटा बी बार, ये यहाँ पर बार हो गया। और इसमें क्या होता है, ये जो a प्लस आयोटा बी बार, तो इसमें जो रियल, जो इमेजिनरी है, जो आयोटा है, जो आयोटा का साइन, जब हम इसे हटाएंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव करता है इसको। तो a माइनस आयोटा बी जेड बार इक्वल्स टू इतना हो गया, इसका कंजुगेट होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जेड इक्वल टू, अगर मान लीजिए a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है, तो जेड बार इक्वल टू a माइनस आयोटा बी हो जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर ही मैं नंबर 4 पर एक रिजल्ट आपको मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, जेड जेड बार, जेड जेड बार, देखिए जेड का जो वैल्यू है वो a प्लस आयोटा बी है, और जेड बार का जो वैल्यू है वो a माइनस आयोटा बी है। फॉर्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होता है। फर्स्ट पहली मैंने अपने वीडियो में आपको ये सब समझा रखा है। तो आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट दैट इज जेड जेड बार इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इन द सेकेंड वन, इन द सेकेंड वन इसमें क्या है, बट मैंने सेकेंड में आपको बताया है मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, इसे आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड डाल सकते हैं। इससे एक रिजल्ट आ गया फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड we get z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। एक ये भी एक रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर, इसका भी हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है, प्रूव दैट z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको लेट करना है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर क्लियर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसका भी मॉडुलस फाइंड करूं z बार का भी, अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी z बार इसका मॉडुलस फाइंड करूं मैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर आएगा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर माइनस बी है, माइनस का पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आ गई, मॉड जेड बार, और ये मॉड जेड के ही इक्वल आ जाती है, मॉड जेड बार इक्वल टू इतना भी हो जाता है। तो ये भी एक रिजल्ट यहाँ पर आ गया, तो इसको यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिजल्ट्स हैं इसके, इनको फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सारे। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मुझे किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हो गया 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। अब z के जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितना है, a प्लस आयोटा b है। z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b। जब भी कभी देखो, कल मैंने जो मेरा जो पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1/आयोटा हो, तो मैंने आपको इसको रिप्रेजेंट करने का बताया था, आयोटा से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और ये आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर हो जाता है। और आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू -1 है, तो इसको मैं माइनस आयोटा लिख लेता हूँ। और इसको भी स्टूडेंट, अगर मैं कहीं पर भी जैसे माइनस आयोटा लिखा है और मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको 0 प्लस माइनस आयोटा से लिखूंगा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और भी जो है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपके पास आयोटा आ गया, तो इसको लिखूंगा मैं 0 प्लस आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और 0 है, जैसे 0 को मुझे आयोटा की कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना था, 0 प्लस 0 आयोटा। 1 को मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, 1 प्लस 0 आयोटा। -1 को लिखना है तो -1 प्लस 0 आयोटा। ये सब आपको पता होना चाहिए। माइनस आयोटा को मैंने 0 प्लस आयोटा लिखा है, तो ये सब हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात, तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब भी कभी आयोटा आता है तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर, ये तो केवल इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी था, यहाँ पर अगर ये आ जाए a प्लस, डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा भी अगर आ जाता है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर जो यहाँ दिया होता है ना स्टूडेंट्स, इसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया, तो कंजुगेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/a प्लस आयोटा b, इसका जो कंजुगेट माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, a माइनस आयोटा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो स्टूडेंट ये हो गया a माइनस आयोटा b, और ये कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और ये कितना आ गया यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, और ये हो गया स्टूडेंट a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। तो विच इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको
लिख दिया इस तरह से। तो ये यहाँ पर कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका 1/z हो जाएगा, जिसका भी सपोज कर लीजिए हमें मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस, अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल ले लूँ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/2 माइनस 3 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसमें। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें गिवन होगा उस डिनोमिनेटर का, उसके कंजुगेट का हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब इसमें 1/2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो 2 प्लस 3 आयोटा होगा। ओके, साइन चेंज हो जाता है बस कंजुगेट में, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट्स ये हो गया कितना, 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2 स्क्वायर, तो 4 हो गया, और ये 9 आयोटा स्क्वायर माइनस में, और 2 प्लस 3 आयोटा बाई 4 प्लस 9, स्टूडेंट वेयर आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, this is 2 minus 13 plus iota 3 by 30, which is the form of complex number a plus iota b। a plus iota b की फॉर्म में, यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a plus iota b फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब आप यहाँ पर किसी भी और भी, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से आता है, मैं अगर यहाँ पर जैसे 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। तो a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और स्टूडेंट ये हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा, और ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4 आ गया, -4 को रिप्रेजेंट करेंगे, -4 प्लस 0 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये होता है बेटा, क्लियर हो गया होगा? तो ऐसे ही हम यहाँ पर, अब देखिए ये तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना बता दिया, मॉडुलस निकालना बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अगर हमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एडिशन करना हो, टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसे हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। ये मेरे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैं इनका यहाँ पर एडिशन कर रहा हूँ, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, इट मीन्स x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो स्टूडेंट एडिंग करने में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट, जो इसका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, दोनों को एक साथ करेंगे, रियल पार्ट एक साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा यहाँ से कॉमन, और ये y1 प्लस y2। तो स्टूडेंट्स जितना भी यहाँ पर ऐसे होगा इस तरह से। अगर एक और यहाँ पर
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कर लीजिए Z3 भी हमारे पास यहाँ पर है, Z3 X3 प्लस आयोटा Y3, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो Z1 प्लस Z2 तो हमारे पास ये है X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2 प्लस X3 प्लस आयोटा Y3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना, X1 प्लस X2 रियल पार्ट इसका यहाँ पर ये है, तो प्लस X3 और इसका रियल पार्ट यहाँ पर है, तो रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। तो इस तरह से एडिंग हो जाता है। सब्ट्रैक्शन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने से, आप सपोज कर लीजिए नाउ Z1 माइनस Z2 मुझे फाइंड करना है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्लियरली। तो Z1 का जो वैल्यू है वो X1 प्लस आयोटा Y1 माइनस X2 प्लस आयोटा Y2, X1 माइनस X2 रियल पार्ट एक साथ, प्लस आयोटा कॉमन Y1 माइनस Y2। तो इस तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए ये तो मैंने आपको बताया एडिशन, ये मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन। अब मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आप मुझे जैसे सपोज कर लीजिए Z1 और Z2 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, Z1 एंड Z2, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कितना, X1 प्लस आयोटा Y1 एंड X2 प्लस आयोटा Y2, ये आ गया भाई। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करें आप। देखिए X1 मल्टीप्लाई बाई X2 प्लस आयोटा Y2, अब देखिए प्लस आयोटा Y1 X2 प्लस आयोटा Y2, मैंने ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो हेंस Z1 Z2 इक्वल्स टू X1 X2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, प्लस आयोटा X1 Y2। देखिए आगे यहाँ पर प्लस, मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, तो आयोटा X2 Y1 प्लस आयोटा स्क्वायर Y1 Y2, ये आ गया स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर Z1 Z2 इक्वल्स टू X1 X2 प्लस आयोटा, इन दोनों में देखिए यहाँ आयोटा कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो X1 Y2 प्लस X2 Y1, और आयोटा इसका वैल्यू माइनस है तो Y1 Y2। अब ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, तो मैं इसको एक साथ करूंगा यहाँ पर, और ये आ गया Z1 Z2 इक्वल्स टू X1 X2 माइनस Y1 Y2, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y1। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें इसका डिवाइड करना हो, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया एडिशन, फिर मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन, मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन, यानी नंबर 1 पर तो मैंने आपको बता दिया एडिशन, नंबर 2 पर आपको मैंने बताया सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 पर आपको मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, और अब मैं आपको बता रहा हूँ नंबर 4 पर डिवाइड करना। नंबर 4 देखिए Z1 बाई Z2, अगर मुझे ये करना हो तो देखिए X1 प्लस आयोटा Y1 X2 प्लस आयोटा Y2। तो अब मैंने आपको यहाँ बताया डिनोमिनेटर में, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो आप उसको हमेशा उसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है, जब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, a प्लस आयोटा b की जो फॉर्म में जो आएगा वो तभी आएगा जब हम उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, ये क्लियर हो गया होगा आपको जरूर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देयरफॉर Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू X1 प्लस आयोटा Y1 एंड X2 प्लस आयोटा Y2। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में यहां पर है X2 प्लस आयोटा Y2, तो इसका जो कंजुगेट होगा, इट्स कंजुगेट भी X2 माइनस आयोटा Y2, साइन चेंज हो जाना है, तो X2 माइनस आयोटा Y2, और ये X2 माइनस आयोटा Y2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई
कट दी हाइट न्यूमरेटर। अब सॉल्व करते हैं आप इसे। सॉल्व करने पर देखो बेटा ये आएगा यहाँ पर a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा देखिए x1 के साथ x2 का मल्टीप्लाई ये हो गया यहाँ पर, और देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया था, और इसमें आ जाएगा यहाँ पर प्लस आयोटा x2 y1 and this is minus iota x1 y2. Student x1 x2 iota square, the value of iota is -1, so this is plus हो जाएगा y1 y2, iota is the common x2 y1 minus x1 y2। अब इसको यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। स्टूडेंट इसको इसके अपॉन में एक बार और इसके अपॉन में, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो स्टूडेंट ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आप देखे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अगर कोई 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस तरह से गिवन है तो डिवाइड एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, तो ये सब मैंने आपको ये बेसिक बता दिया। क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बहुत बढ़िया से। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, when two complex number are equal, then their real parts, then their real parts and imaginary parts both are equal, equating the complex numbers। मैं कह सकता हूं यहां पर इसको equating the complex numbers। अगर कोई से भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है और इक्वल गिवन है तो उनको हम इक्वल कैसे इक्वेटिंग कैसे करते हैं, तो चलिए तो हम इसको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इसको इक्वेट करेंगे बोथ साइड में, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो देखिए व्हेन z1 इक्वल्स टू z2, देन z1 का वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट है वो x1 है और इसका रियल पार्ट x2 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेटिंग रियल, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides, we get x1 equals to x2 and y1 equals to y2, तब ये आता है। तो ये इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, ये मैंने आपको क्लियर कराया। चलिए कुछ अब इस पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन से ले लेते हैं जो आपको एग्जाम आते ही हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर इक्वलिटी वाले। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड x एंड y। तो सॉल्व करते हैं इसको, x और y के लिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये है, देखिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सॉल्यूशन, इक्वेटिंग रियल एंड
imaginary part on both sides we have, देखिए रियल पार्ट यहाँ पर 4x है और रियल पार्ट यहाँ पर कितना है 3 है। रियल पार्ट यहाँ पर है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है 3x माइनस वाई और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -6 है। मैंने इसको इक्वेट कर दिया इस तरह से। x का जो वैल्यू है वो 3/4 आ गया, एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें तो यहाँ से y आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। चलिए मैं y को इधर ले जाता हूँ और 6 को मैं आ रहा हूँ, प्लस का 6 हो जाएगा और ये 9/4, तो हैंस और ये आ गया कितना 24 प्लस 33/4 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू इतना आ गया। तो x और y दोनों ही यहाँ पर फाइंड हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं इक्वेटिंग करने वाले। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में जो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके सारे क्वेश्चन हम बड़ी इजीली रूप से कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले तो सिंपलीफाई करना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आयोटा की पावर के उसमें, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उन्हें भी हम आसानी से कर पाएंगे। केवल सिंपलीफाई करना है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ इसके बारे में। ये तो मैंने आपको यहाँ तक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सब बता दिया आपको। कुछ और नया लेते हैं यहाँ पर, और ये है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन आपका हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। और देखिए एडिशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिशन के लिए यहाँ पर। चलिए मैं आपको वो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें मैं आपको क्लियर करा दूं क्या है ये। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिए, मैं अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं यहाँ पर तो ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, property of addition of complex number देखो स्टूडेंट क्या होता है इसमें। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है स्टूडेंट। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कोई भी फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी 2 complex numbers, for any 2 complex numbers z1 equals to x1 plus iota y1 and z2 equals to x2 plus iota y2. Student, this is z1 plus z2, z1 plus z2 equals to x1 plus iota y2 y1 sorry, and this is x2 प्लस आयोटा y2। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है यहाँ पर x1 प्लस x2, मैंने रियल पार्ट को जैसे मैंने आपको पहले बताया था और ये इमेजिनरी पार्ट को भी मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया है y1 प्लस y2। ये वैल्यू z1 प्लस z2 मैंने फाइंड किया। और अब मैं इसको यहाँ पर मैं पहले लिख दूं x2 प्लस x1 आयोटा y2 प्लस y1, ऐसा भी लिख सकता हूं उसको। ओके, और ये जो है मैं अब इनको अलग अलग कर रहा हूं। यहां पर मैं x2 प्लस x1 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर मैं आयोटा y2 प्लस आयोटा y1। तो देखिए मैं x2 वाले टर्म्स एक साथ x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x1 प्लस आयोटा y1, मैंने इसको सेपरेटली इस तरह से लिख लिया। और ये स्टूडेंट ये जो वैल्यू है वो z2 की है और ये वैल्यू z1 की है।
और ये किसका इक्वल आ रहा था यहाँ पर, Z1 प्लस Z2। तो ये दिस रिलेशन इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ये जो रिलेशन, अगर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 आता है, तब ये इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं एडिशन के लिए। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही मैं आपको एडिशन के इस कम्यूटेटिव लॉ के बाद में नंबर 2 पर एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ किसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस सपोज दैट फॉर एनी 3 complex numbers, 3 complex numbers, Z1 equals to x1 plus iota y1, Z2 equals to x2 plus iota y2, and Z3 equals to x3 plus iota y3। तो स्टूडेंट ये होता है यहां पर, ये देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस पर मैंने ब्रैकेट लगाया, तब इक्वल टू में आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने करके दिखाया। यहाँ पर पहले आप Z2 प्लस Z3 को प्लस करें, फिर Z1 को प्लस करें, तीनों यहाँ पर इक्वल आ जाएंगे। ऐसे वहां पर भी Z1, चलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ इसको। नाउ कैसे करते हैं वेरीफाई, सबसे पहले मैं आपको इसमें फाइंड करता हूँ Z2 प्लस Z3। Z2 प्लस Z3 इन दोनों का मैं प्लस कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये आएगा x2 प्लस x3। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपको काफी हद तक प्रैक्टिस हो गई है। ये इतना आ गया, ये मैंने वैल्यू फाइंड कर दिया है। हैंस अब मैं फाइंड करूँ ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो स्टूडेंट इसमें मुझे ऐड करना है ये, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट में यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। ये वैल्यू आ गई Z1 की, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर इस वाली साइड में, ये तो मैंने फाइंड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, अब मैं जो राइट हैंड साइड है उसमें भी फाइंड करूंगा। सिमिलरली वी फाइंड Z1 प्लस Z2। फर्स्ट वी फाइंड Z1 प्लस Z2। स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, एंड देयरफॉर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो Z1 प्लस Z2 इन वन ब्रैकेट एंड Z3 आउटसाइड, और ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो आप देख पाएंगे, आप यहाँ पर चाहें तो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते थे, आप यहाँ पर इसको दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और इसका यूज करें तो आप देखो ये सेम वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन वाली, तो ये इसके इक्वल आ गया। और तो ये देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं कि लास्ट लाइन यहाँ पर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, हैंस प्रूव्ड। तो ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने आपको बताया इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कम्यूटेटिव लॉ है फॉर द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एसोसिएटिव लॉ है फॉर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको इसके बाद कुछ और हैं प्रॉपर्टीज, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब है, अगर हम इसके देखें यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। ये आपको पता होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है। तो चलिए मैं आपको नंबर 3 और इसके बाद इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो इसके बारे में ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें कई बार वेरीफाई करने के लिए आती है। जितने भी जो लॉ हैं इन्हें आप जब आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये सभी लॉज जो हैं इन सब का यूज होने वाला है। तो चलिए मैं इस वक्त आपको नंबर 3 पर है हमारे पास, नंबर 3 एग्जिस्टेंट
of additive identity। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये है देखिए स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।